Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next series of antonyms, previous year questions, exercise first. Here your exercise is on your screen. ध्यान देंगे, पहली स्टेटमेंट देखेंगे. एक्सपेंड. एक्सपेंड का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेंड यानी जब किसी चीज को फैलाया जाता है उसके लिए होता है. जैसे एक्सपेंशन, आप आर्मी की भर्ती के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए, उस टाइम पे आपसे कहा जाता है चेस्ट को एक्सपेंड करो, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो संपीड़ित करने के लिए आ जाएगा, यानी सिकोड़ने के लिए आ जाएगा. इंक्रीज, ये भी बढ़ाना होता है, एक्सपेंड भी बढ़ाना. स्ट्रेच, किसी चीज को खींचकर बढ़ाना. कॉन्ट्रैक्ट, संपीड़ित करना. एक्सटेंड, बेटे जब किसी चीज की समय सीमा बढ़ाई जाती है तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? कॉन्ट्रैक्ट. आर्टिफिशियल, जो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल. मैन मेड, जो आदमी द्वारा निर्मित है वो भी तो आर्टिफिशियल चीजें होते हैं. सिंथेटिक, ये भी मैन मेड होता है. जैसे आपका सिंथेटिक मिल्क आता है, सिंथेटिक कर्ड आती है, वो मैन मेड है, तो ये भी गलत हो गया. नेचुरल, नेचुरल प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, तो नेचुरल हो सकता है. फैब्रिकेटेड, जो कानून की भाषा में आता है, जब किसी के खिलाफ आप कोई चीज बुनते हैं वहां पर फैब्रिकेट का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां पर? नेचुरल. ऑब्वियस, जो सुस्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस. क्लियर, बिल्कुल ठीक है. एविडेंट, आप ये कहते हैं भाई इन चीजों को देखकर ये तो क्लियरली एविडेंट है, यानी ये भी क्रिस्टल क्लियर है. अनसर्टेन, अनिश्चित, ये गलत हो जाएगा. फिर आया एपेरेंट. एपेरेंट भी क्या है? किसी चीज के बारे में बताते हो कि ये पूरी तरह से सुस्पष्ट है, वहां यूज करते हैं. क्या आ जाएगा इसके अंदर भी? अनसर्टेन, ये लगा दिया जाएगा. अगले पर चलते हैं. फ्रेजाइल, आपने रेत का लड्डू देखा होगा, आप उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो वो भुर जाता है. जो भुरने वाली अवस्था में होता है इसे कहते हैं भंगुर. एक होता है कांच आपने लिया, उसको गिरा दिया, वो चकनाचूर हो जाएगा, वो ब्रिटल हो जाएगा. तो ब्रिटल तो इसका क्या बन गया? सिनोनिम बन गया. फ्रेजाइल, वीक, कमजोर के लिए आता है, हो सकता है आदमी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो वो भंगुर अवस्था में पहुंच जाता है. डेलिकेट, नाजुक के लिए आया, ये भी वही है. स्टर्डी, ठाडा, तगड़ा, हट्टा कट्टा, रोबस्ट टाइप का, ये मजबूत के लिए आया, हो सकता है. ब्रिटल, ब्रिटल हमारा सिनोनिम है, हमें तो एंटोनिम चाहिए, क्या आ जाएगा? स्टर्डी. अगला आया अबंडेंट. अबंडेंट किसके लिए आया? प्रचुरता के लिए आया, बहुतायत के लिए आया, जब चीज किसी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उसके लिए. प्लेंटीफुल सिनोनिम है. स्कैंट, स्कैंट होता है जो न्यून है. स्कार्स है, कम है. म्यग्र है. कॉपियस, ये भी बहुत ज्यादा के लिए आया. एम्पल, ये भी ज्यादा के लिए आया, क्या आ जाएगा? स्कैंट. एंशंट, एंशंट का मतलब होता है प्राचीन, जो पुराने समय का है और जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है एक तरीके से. एंशंट. ओल्ड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. हिस्टोरिक, ये भी वही चीज आ गई. मॉडर्न, ये इसका एंटोनिम हो सकता है, और एंशंट और मॉडर्न दोनों के बीच का आ जाए तो मेडिवियल बन जाएगा. एंटीक, जो बेटे हिस्टोरिक वैल्यू रखता है उसके लिए होता है, क्या आ जाएगा यहां पर? मॉडर्न. बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट क्या होता है? जो उपकारी होता है, जो जेनरस है, मैग्निमस है, चैरिटेबल है, काइंड हार्टेड है, हेल्पफुल है, फिलैंथ्रोपिक है, उसको कहते हैं बेनेवोलेंट, उपकारी. अब काइंड सिनोनिम, जेनरस सिनोनिम, मेलावोलेंट, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा. चैरिटेबल, ये जेनरस वाली सेंस में ही आ गया, ये सिनोनिम है, तो हमें एंटोनिम चाहिए मेलावोलेंट. अपकारी, इससे नाउन क्या बनेगा? बेनिवोलेंस, उपकार. मेलावोलेंस, अपकार. ब्रेव, ब्रेव बहादुर के लिए आता है. अब यहां पर ब्रेव को अगर हम क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है हमारा, तो हम यहाँ कावर्डली लिखें वो बेटर रहता है, लेकिन अब कावर्डली दे नहीं रखा तो हम इसको चुन सकते हैं. तो ब्रेव का एंटोनिम कावर्ड हो सकता है. अब बेटे फियरलेस, फियरलेस तो निडर हो जाएगा. फियरफुल होता तो सोचते. टिमिड,
टिमिड क्या होता है, भीरू और कातर, ये भी हो सकता है ब्रेव का एंटोनिम। बोल्ड, साहसी, ये सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर बोल्ड आए तो टिमिड लिखा जाता है, ब्रेव आए तो कार्ड या कावर्डली लिखा जाता है, तो हम किसको चुनेंगे, इसको। हाँ, ब्रेव से अगर लिखा जाता ब्रेवरी तो हम लिखते कावर्डिस, कायरता। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है बेटे, जो जटिल होता है, जो एक तरीके से उलझा हुआ होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। मेड ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स और पार्ट्स, दैट इज नोन एज कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट तो सिनोनिम होता है, काफी उलझी हुई अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए होता है ये। हैविंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर, दैट इज नोन एज इंट्रिकेट। सिंपल इसका एंटोनिम हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी जटिल हो गया। और कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड भी यही चीज होती है, जो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड को कन्वोल्यूटेड। तो हमारा क्या आ जाएगा एंटोनिम, सिंपल। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो आशावादी होता है हर चीज में अच्छी चीजों की तरफ नजर रखता है। इसका एंटोनिम क्या होता है, पेसिमिस्टिक, यानी निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, और जिसमें नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जिसकी वाइब्स भी नेगेटिव हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक। आपसे कहा जाता है नाइदर बी ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक, बी रियलिस्टिक, यानी यथार्थवादी बने। होपफुल, होपफुल तो आशावाद को दिखा रहा है, उम्मीद को, गलत हो गया। पॉजिटिव, ये भी सकारात्मक भाव दे रहा है, सिनोनिम की कैटेगरी में। पेसिमिस्टिक हो सकता है कॉन्फिडेंट, जिसमें आत्मविश्वास है बेटे, वो तो पॉजिटिव चीजों को देखेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, पेसिमिस्टिक। ये थे कुछ एक आपके इनिशियल स्टेज के एंटोनिम्स, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ एक जगहों पर उठाए गए हैं, ज्यादातर क्लरिकल ग्रेड के जितने एग्जाम्स हैं उनमें। अगली एक्सरसाइज में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स इस तरीके से शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और इसको भी शेयर करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।